एपिसोड के शुरुआत में हेल किम लियांग और उसके गार्डियन स्पिरिट को अपने पावर की मदद से दूर फेंक देता है, जहाँ पर सियालिंग भागते हुए आकर लियांग से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, जिसमें लियांग सियालिंग से कहता है कि आप मेरी फिक्र मत कीजिए, और लियांग ये भी कहता है कि मैं किसी भी दर्द को आसानी से झेल सकता हूँ, जिसे सुनने के बाद सियालिंग शॉक हो जाती है। लेकिन उसी दौरान हेल किम लियांग के पास आके कहता है कि तुम मेरे लिए अभी बच्चे हो, जिसे सुनने के बाद लियांग का गुस्सा आने लगता है और लियांग एक जंप मार कर हेल किम पर अपने चाकू से अटैक कर देता है। लेकिन हेल किम बिजली की रफ्तार से भागते हुए लियांग के सारे अटैक को डॉज करते हुए उसके पीछे चला जाता है, जिससे लियांग भी शॉक हो जाता है, जिसमें हेल किम लियांग से कहता है कि तुम्हारे अटैक बहुत ही स्लो है। उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाती है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि यनबिंग और उसका गार्डियन स्पिरिट हेल किम के गार्डियन स्पिरिट के साथ फाइट कर रहे होते हैं, जहाँ पर यनबिंग और उसका गार्डियन स्पिरिट मिलके हेल किम के गार्डियन स्पिरिट को बुरी तरह मारने लगते हैं। लेकिन फिर भी हेल किम के गार्डियन स्पिरिट को कुछ भी नहीं होता, यहाँ तक कि यनबिंग को यह भी पता चलता है कि हेल किम के गार्डियन स्पिरिट अपने जख्म को कुछ ही सेकंड में ठीक कर सकता है, जिसकी वजह से यनबिंग का गार्डियन स्पिरिट इससे पूछता है कि अभी हमें क्या करना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ लियांग के गार्डियन स्पिरिट की पावर खत्म होने लगती है, क्योंकि वो काफी देर से हेल किम के साथ फाइट कर रहा होता है, जिसकी वजह से लियांग अपने गार्डियन स्पिरिट के पास आकर उसके सेल को बदलने लगता है, जिसमें हेल किम लियांग से कहता है कि तुम्हारा गार्डियन स्पिरिट भी तुम्हारी तरह कमजोर है, और हेल किम ये भी कहता है कि तुम दोनों के लिए यही अच्छा होगा कि तुम सियालिंग को मेरे हवाले कर दो, जिसके बदले में मैं तुम दोनों को जिंदा छोड़ दूंगा। और ये कहकर हंसने लगता है, जिसको सुनने के बाद लियांग को गुस्सा आने लगता है और वो भागते हुए जाकर हेल किम को अटैक करने लगता है, जहाँ पर हेल किम भी भागते हुए आकर लियांग पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से लियांग जख्मी हो जाता है। लेकिन फिर भी हेल किम उस पर अटैक करना नहीं छोड़ता, जहाँ पर हेल किम अपने टेलीपोर्टेशन टेक्निक का इस्तेमाल करके लियांग पर अटैक कर रहा होता है, इसमें लियांग कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है और हेल किम से बुरी तरह से मार खा रहा होता है, जहाँ पर सियालिंग चिल्लाते हुए लियांग से कहती है कि बस करो, जिसमें लियांग सियालिंग से कहता है कि अगर आपको अपनी गार्डियन स्पिरिट को बाहर निकालना है तो पैकोड़ा के पेड़ में से एक टुकड़े को तोड़ के खाना पड़ेगा, और पैकोड़ा वो पेड़ है जिसकी मदद से कोई भी नॉर्मल इंसान अपने गार्डियन स्पिरिट को बाहर निकाल सकता है। जिसकी कुछ ही देर बाद हेल किम फिर से लियांग को मारने के लिए उसके पास आ रहा होता है, जहाँ पर सियालिंग न चाहते हुए भी पैकोड़ा के पेड़ के पास जाकर उसके एक टुकड़े को खाने लगती है, और जैसे सियालिंग पेड़ में से एक टुकड़े को खा जाती है, उसके कुछ ही देर बाद सियालिंग के गार्डियन स्पिरिट अपने जंजीरों को तोड़ते हुए बाहर आ जाता है, जिसकी वजह से हेल किम लियांग को मारना छोड़कर सियालिंग की तरफ मुड़ने लगता है। लेकिन लियांग और सियालिंग इस बात से खुश होते हैं कि इतने दिनों के बाद आखिर सियालिंग अपने गार्डियन स्पिरिट को बाहर निकालने में कामयाब हो ही गई। लेकिन उसी दौरान लियांग सियालिंग के गार्डियन स्पिरिट की तरफ मुड़ते हुए ये नोटिस करता है कि सियालिंग के गार्डियन स्पिरिट बाकी औरों के गार्डियन स्पिरिट से उसका बर्ताव कुछ अलग ही होता है। लेकिन इधर सियालिंग के गार्डियन स्पिरिट बाहर निकलते ही बहुत गुस्से में होता है, और वो चारों तरफ किसी तरह की अपने मुंह से लेजर को निकलते हुए चारों तरफ तबाही मचाने लगता है, जिसकी वजह से सियालिंग डर जाती है और चिल्लाते हुए कहती है कि ये मेरा गार्डियन स्पिरिट नहीं हो सकता, जिसमें लियांग भी सियालिंग से कहता है कि लगता है आपके गार्डियन स्पिरिट को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल होने वाली है। लेकिन उसी दौरान सियालिंग का गार्डियन स्पिरिट गलती से अपने मुंह से निकलती हुई लेजर को पैकोड़ा पेड़ की तरफ मोड़ देता है, जिसमें पैकोड़ा पेड़ तो तबाह हो जाती है, लेकिन उसके जड़ों से किसी तरह की पोर्टल खुलने लगती है, जिसकी वजह से सारे रक्षक स्ट्रीट के लोग उसी पोर्टल की तरफ खींचे चले जाते हैं। तो अब सियालिंग लियांग से पूछती है कि सारे लोग इसके अंदर क्यों खींचे जा रहे हैं, जिसमें लियांग कुछ भी नहीं कह पाता, क्योंकि वो भी खींचे जाने के डर से एक पत्थर को पकड़ के बैठा हुआ था, जिसमें हेल किम कहता है कि ये पोर्टल किसी तरह की गेट है जो गोस्ट टाउन में जाकर रुक जाती है, और ये पोर्टल सिर्फ आत्माओं को अपनी तरफ खींचती है, जिसको सुनने के बाद सियालिंग शॉक हो जाती है, और इसी के साथ ही साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है। आई होप आप सभी को ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।